कर्नाटक में मांड्या जिले के छोटे से शहर केआर सागर में 6 फरवरी 2022 को खौफनाक हत्याकांड की खबर ने सनसनी फैला दी थी। पुलिस जांच में इस मामले में एक ऐसे शख्स की भूमिका सामने आई जो परिवार को अच्छी तरह से जानता था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये घोर अन्याय है। एक महिला उस घर के बाहर ये चीख रही थी कि ये घोर अन्याय है। अगर हत्यारे गहने लूटना चाहते थे तो ऐसा कर सकते थे। उन्होंने बच्चों को क्यों मारा? उन्होंने क्या अपराध किया? जिस घर में 5 लोगों की लाश पड़ी थी, उसी घर के बाहर एक महिला चीखते हुए ऐसा बोल रही थी। और वो औरत जो बेतहाशा रो रही थी वो थी 29 साल की लक्ष्मी। वैसे उस घर के अंदर जिनकी लाश पड़ी थी वो 5 से 13 साल की उम्र के 4 बच्चे थे और एक महिला थी। हालांकि पुलिस की लंबी जांच के बाद इस हत्याकांड में एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ जिसे जानकर पुलिस के होश भी फाख्ता थे, क्योंकि पुलिस को जांच में पता चला कि 5 लोगों की सामूहिक हत्या में इसी रोने वाली महिला की एक अहम भूमिका थी। वैसे आपको बता दूं कि कर्नाटक में मांड्या जिले के छोटे से शहर केआर सागर में पिछले साल 6 फरवरी की सुबह सनसनीखेज 5 हत्याओं की खबर सामने आई थी, जिसमें लक्ष्मी, गंगाराम, उनके 3 बच्चे, 8 साल की कोमल, 10 साल का राज, 5 साल का कुणाल और एक भतीजा जिसकी उम्र 13 साल थी, जिसका नाम गोविंदा था। इन 5 लोगों की हत्या हुई थी। पुलिस को उन्हीं के घर के अंदर 5 लाशें मिली थी, इन्हीं लोगों की। वैसे घर की हालत ऐसी थी कि लग रहा था कि मानो डकैती के नियत से अपराधी घर में दाखिल हुए हों और वहाँ पे तोड़फोड़ की गई थी और सोने के जेवर भी जो थे वो भी वहाँ से गायब थे। और इसी वजह से पुलिस ने शुरुआत में इस पूरे केस को डकैती के एंगल से लिया और जांच करी। मगर जैसे जैसे इस केस की परतें खुलती गईं और पुलिस के हाथ सबूत लगने शुरू हुए तो पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया था वो कोई शातिर ही कर सकता था। पुलिस को जांच में पता चला कि इस भयानक अपराध के पीछे एक गुमनाम वर्चुअल लवर की साजिश हो सकती है। बाउरी समुदाय के गंगाराम और लक्ष्मी अपने समुदाय के लगभग 150 बाकी परिवारों के साथ केआर सागर शहर में रहते थे। बाकी परिवारों की तरह जो गंगाराम है वो भी फूल और कपड़े बेचने का काम करता था। गंगाराम को ये नहीं पता था कि एक महिला के साथ उसका वर्चुअल रिलेशनशिप उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैसूरू की रहने वाली आरोपी लक्ष्मी छोटे मोटे काम करती थी और गंगाराम की दूर की रिश्तेदार भी थी और वो गंगाराम से प्यार करती थी, मगर उसने इसे छिपा कर रखा क्योंकि गंगाराम पहले से ही शादीशुदा था। हत्याओं से लगभग 1 साल पहले लक्ष्मी ने एक अलग फ़ोन नंबर लिया और उससे गंगाराम को कॉल करी। उसको बताया कि उससे प्यार करती है, लेकिन उसने अपनी पहचान नहीं बताई। हालांकि दोनों के बीच में बातें होनी अब शुरू हो गई थी और धीरे धीरे गंगाराम भी लक्ष्मी से प्यार करने लगा था और दोनों का अब अफेयर करीब 1 साल तक चला। लेकिन इस 1 साल में ना गंगाराम लक्ष्मी से मिला और ना ही उसने उसकी कोई तस्वीर देखी, बस दोनों फ़ोन पर बात करते थे। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब लक्ष्मी ने गंगाराम से अपने परिवार को छोड़ने और उससे शादी करने के लिए कहा, लेकिन गंगाराम ने तुरंत ये कहते हुए मना कर दिया कि वो उसकी जो पहली प्राथमिकता है वो उसका परिवार है और उसने लक्ष्मी को साफ मना कर दिया। इससे लक्ष्मी को अपनी बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन लक्ष्मी किसी भी कीमत पर गंगाराम को पाना चाहती थी। उसने उसे समझाने की हर संभव कोशिश करी, लेकिन सब कुछ बेकार साबित हुआ। लगभग 1 साल के इस पूरे वक्त में दोनों की बात से व्हाट्सएप और फ़ोन कॉल के ज़रिए ही चलती रही। इसके बारे में रिपोर्ट्स के मुताबिक गंगाराम की पत्नी को पता नहीं था। वैसे लक्ष्मी अक्सर गंगाराम के घर जाया करती थी, लेकिन किसी को भी शक नहीं हुआ कि ये दोनों बात करते हैं या लक्ष्मी जानती है कि गंगाराम किसी महिला से ऐसे बात कर रहा है या गंगाराम जानता हो कि लक्ष्मी से उस तरह बात कर रहा है। फिर एक दिन आरोपी ने फैसला किया, जो लक्ष्मी थी, कि वो अब काफ़ी इंतज़ार कर चुकी है और लक्ष्मी के सिर पर गंगाराम के प्यार का भूत ऐसा सवार हुआ कि उसने अब गंगाराम की बीवी को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। लक्ष्मी ने गंगाराम की बीवी को मारने के लिए मनु नाम के एक आदमी से चाकू उधार लिया, ये बोलकर कि उसे मांस काटना है। इसके बाद वो चाकू लेकर केआर सागर आ गई। उसका पहला मकसद था लक्ष्मी गंगाराम यानी कि गंगाराम की जो बीवी है उसको मारना।
फिर 5 फरवरी की रात जब गंगाराम काम के लिए घर से बाहर गया, सभी बच्चे सो चुके थे। तब आरोपी लक्ष्मी उसके घर पहुंची और लक्ष्मी ने गंगाराम की पत्नी को चाकू से एक के बाद एक वार किया और उसे मार डाला। लेकिन इससे पहले कि वहां से भाग पाती, शोर सुनकर गंगाराम को जो 13 साल का भतीजा गोविंदा था वो जाग गया। अब लक्ष्मी को इस बात का डर था कि वो हत्या में उसकी भूमिका का खुलासा कर देगा। उसने तुरंत फिर उसके बाद चाकू से 13 साल के गोविंदा पे चाकू से वार किया और उसे भी मार डाला। मगर शोर सुनकर सारे बच्चे अब जाग चुके थे। फिर लक्ष्मी ने तुरंत उन सभी को मारने का फैसला किया ताकि घर में उसकी मौजूदगी का खुलासा करने के लिए कोई भी गवाह ना बचे। सबकी हत्या के बाद लक्ष्मी ने खून के धब्बे धो दिए और दूसरे कपड़े पहन लिए। पुलिस के मुताबिक मैसूर वापस जाने से पहले उसने पूरा सामान वरुणा नहर में फेंक दिया और कथित तौर पर उसने सिर्फ जो चीज़ वापस लौटाई वो थी मनु से लिया हुआ उधार का वो चाकू, जिससे उसने पूरे परिवार का कत्ल किया। जब पुलिस घर पहुंची तो पुलिस ने देखा कि घर में महिला के अलावा 4 बच्चों की लाश पड़ी थी। घटनास्थल से कुछ सामान भी गायब था, जेवरात भी गायब थे। घर पूरी तरह तितर बितर हुआ था। जब पुलिस ने डकैती की नीयत से हत्या के एंगल पर जांच की, मगर पुलिस हैरान तब हुई जब पुलिस ने गंगाराम और उसकी पत्नी की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले, क्योंकि जब पुलिस का माथा तब ठनका क्योंकि कॉल डिटेल में काफ़ी कुछ मिला। उन्हें एक खास नंबर दिखाई दिया कॉल डिटेल में, जो 2 हफ्ते के अंदर कॉल कई बार तकरीबन 15 से 20 बार कॉल पे बात हुई थी। पुलिस ने जब फ़ोन नंबर की जांच की तो पाया कि वो नंबर एक 65 साल की महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस ने जब फ़ोन नंबर की जांच करी तो पाया कि वो जो नंबर था जिससे लगातार 15-20 बार कॉल आई थी वो एक 65 साल की महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कि मैसूर की निवासी है। जब पुलिस उस 65 साल की महिला के घर गई तो उसने कहा कि उसने नंबर का इस्तेमाल ही नहीं किया है, लेकिन उसने पुलिस को जो बताया उससे ये साफ था कि ये मामला डकैती का नहीं है, बल्कि ये मामला कुछ और ही है, क्योंकि उस 65 साल की महिला ने बताया कि वो नंबर लक्ष्मी यूज़ कर रही है और सिम कार्ड हासिल करने के लिए लक्ष्मी ने अपनी साख का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने जब लक्ष्मी से पूछताछ की तो पहले तो इनकार करती रही, मगर जब पुलिस ने सख्ती से पूछा तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद श्रीरंगपट्टनम की एक अदालत में आरोप पत्र दायर किए और फिलहाल लक्ष्मी अभी जेल में है और मामले की सुनवाई चल रही है। लेकिन एक तरफा प्यार के चक्कर में उसने 5 लोगों को मौत की नींद सुला दिया और इस केस में जो आरोपी है लक्ष्मी, उसकी जितनी गलती है शायद कहीं ना कहीं गंगाराम की भी इस मामले में गलती है। गंगाराम की और लक्ष्मी और ये जो हत्याएं हुई हैं इनके ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।